नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और देखिए, आज मैं आपको ऐसे 10 कारण बताने जा रहा हूं जिससे पता चलेगा कि देवी शक्तियों का आपके ऊपर हाथ नहीं है। अभी तक मैंने जितनी भी वीडियो बनाई हैं उन सभी में मैंने बताया था कि देवी शक्तियों का हाथ जब आपके ऊपर होता है तो आपको ये संकेत मिलते हैं। अलौकिक शक्तियों का आपके ऊपर हाथ होता है तो आपको ये संकेत मिलते हैं। लेकिन अभी जितने भी मैंने वीडियो बनाए हैं वो सारे आपने अच्छाइयों के सुने, तो अब बुराइयां भी सुनिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है और वो भटक रहे हैं। मुझे भी ऐसे कमेंट आते हैं कि कैसे मैं जानूं कि ये शक्तियां अच्छी हैं, बुरी हैं, या मुझे जो भी ऐसी चीजें हो रही हैं क्या वाकई में वो देवी शक्ति है। और अब मैं देख रहा हूं कि मुझे जितने भी कमेंट आ रहे हैं नॉर्मल, वो यही आ रहे हैं कि छोटे से छोटा कमेंट भी मुझसे पूछा जा रहा है कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। तो मैं आपसे फिर कहना चाह रहा हूं कि हर चीज, हर संकेत देवी शक्ति नहीं होती है। और अपने आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको आसानी से ये पता चल जाएगा कि अभी तक आपने जो भी देखा वो देवी संकेत था। अब आपके पास देवी क्यों नहीं आ रही हैं, अलौकिक शक्तियां क्यों नहीं आ रही हैं, तो उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। और उससे पहले मैं कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स आपको बताना चाहता हूं जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी विद्यमान है और आपका पूजा पाठ में मन नहीं लगता है। चलिए एक एक करके मैं आपसे कहता हूं, आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है कि नहीं है। अगर आपका पूजा पाठ में मन नहीं लगता है, पूजा पाठ से आपका सदैव मन भागता है, या पूजा पाठ करते समय आपका सर भारी हो जाता है, और अगर आपको लगे कि आपके आसपास कोई है और बहुत अधिक जम्हाई आपको आ रही है, आप कई महीनों से पूजा पाठ कर रहे हैं लेकिन जम्हाई आना बंद नहीं हो रही है, तो इससे साबित होता है कि आपके घर में निगेटिव एनर्जी है। याद करिए, जब भी आपको जम्हाई आती है, उबासी आती है, तो यह एक निगेटिव एनर्जी निकलने का ही सूचक है, संकेत है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि निगेटिव एनर्जी आपके अंदर से कंटिन्यू निकल रही है और वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। क्योंकि कोई भी साधक जब पूजा पाठ करता है, साधना करता है, तो एक समय आने के बाद ये नकारात्मक ऊर्जा साथ छोड़ देती है और धीरे धीरे पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होता है। लेकिन अगर आपके अंदर कंटिन्यू चीज बनी हुई है, इट्स मीन आपके घर में निगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा है। अगर पूजा पाठ करने से आपके घर में दुर्घटनाएं या परेशानियां बढ़ रही हैं, तब भी निगेटिव एनर्जी आपके घर में है। अगर आपके घर में पूजा पाठ और कोई भी धार्मिक क्रियाएं हो रही हैं और उसमें अवरोध उत्पन्न हो जाता है, तो भी निगेटिव एनर्जी है। आपके घर में बीमारियां होती हो या आपको बीमारी बहुत होती हो, आपके घर में आय और व्यय का संतुलन गड़बड़ा गया हो, यानी जो इंसान अब कमाता था अब वो सारे पैसे खर्च करने लगा है, अचानक से घर में झगड़े होने लग गए हैं, दुर्घटनाएं बढ़ गई हैं, रोग है लेकिन उसका पता नहीं चल पा रहा है, आप डॉक्टर के पास जा जाके परेशान हैं, रिपोर्ट नॉर्मल आती है लेकिन कुछ निकलता नहीं है। आपके घर में अशांति फैल गई है, जो पहले खुशहाली थी वो अब नहीं रही है, आपस में आप सभी लोग लड़ रहे हैं। आपके घर में कोई भी काम अब बनता नहीं है, प्रगति रुक सी गई है। आपकी संतान आपसे जबान लड़ाने लग गई है, संतान आपकी बात नहीं मानती है। आपके घर में संतान की किलकारी नहीं उत्पन्न हो रही है। त्वचा से रिलेटेड आपको बहुत सारे रोग हो जाते हैं, आपको अनजाना सा भय सताता है, अपशकुन होने लगता है, आपके घर में अनावश्यक आग लग जाती है। और मांगलिक कार्यक्रम, चाहे वो बच्चे का होना हो, जन्मदिन होना हो, किसी प्रकार का विवाह होना हो, कोई भी प्रकार के कोई भी मांगलिक कार्यक्रम जिसमें आपके घर में सहनाई बजती हो, ढोल बजते हो, ढोलक बजती हो, वो सब में अवरोध उत्पन्न हो जाइए तो समझ जाइए कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है। तो ये तो पॉइंट थे जिससे पता चलता है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है। पर ये नकारात्मक ऊर्जा क्यों है, इसके बारे में अब मैं आपको बताता हूं। अगर आपके कुल देवी देवता आपसे नाराज हो जाते हैं, पहले आप पूजा पाठ करते थे तो वो खत्म हो जाती है, आपने कुल देवी देवता का साथ छोड़ दिया है, पूजा पाठ छोड़ दिया, आप इष्ट की पूजा करते थे, अचानक से कोई आपके साथ अनहोनी हुई और आपने उनको कोसना स्टार्ट कर दिया, आपने मूर्तियां तोड़ दी, उनके कैलेंडर फाड़ दिए, फोटो फाड़ दिए, तो फिर आप देखेंगे आपके घर में निगेटिव एनर्जी आ जाएगी। क्योंकि निगेटिव एनर्जी तो चाहती है कि आपके घर से वह सुरक्षा घेरा हट जाए।
अगर आपके घर में कुल देवी देवता की पहले से पूजा होती थी और आपने क्या किया, कुल देवी देवता की पूजा को छोड़ दिया, आप अपने इष्ट की पूजा करते थे, उसके बाद आपके काम नहीं बने और आपने किसी नेगेटिव एनर्जी का सहारा लेकर अपने घर में उसकी पूजा स्टार्ट कर दिया, आपके घर का कोई सदस्य ऐसी पूजा लेना स्टार्ट कर दिया, आप कहीं पर भी जाने लग गए ऐसी जगह पे जहां आपको नहीं जाना चाहिए था, आप तांत्रिकों के पास चले गए, आप पीर के पास चले गए, ऐसे में आपकी पूजा का फल अब प्रेत लेने लगेगा, आपके कुल देवी देवता आपसे नाराज हो जाएंगे। अगर आपके इष्ट कमजोर हैं, अभी इष्ट कमजोर कैसे होते हैं, अगर आपका पूजा पाठ में मन नहीं लगता है, यानी आपको अपने इष्ट पर भरोसा नहीं है। देखिए, हर इंसान का इष्ट एक ही होता है, वो देवी हो सकती है, वो देवता हो सकते हैं, वो कोई भी भगवान का एक रूप हो सकता है। लेकिन अगर आप बार बार भटक रहे हैं और अपने इष्ट को चेंज कर रहे हैं और हर दिन ट्राई कर रहे हैं कि मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, तो इससे आपकी पूजा का फल आपको नहीं मिलता है। यह दर्शाता है कि आपको अपने देवता पर विश्वास नहीं है और धीरे धीरे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है। कोई भी इंसान चाहेगा तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा को भेज सकता है। अगर आपके घर में इष्ट देवता का पहरा नहीं है, आपके घर में पूजा पाठ नहीं होती है और आपके घर में अगर कुल देवी देवता का वास नहीं है, तो वो किसी भी प्रकार का तंत्र आपके घर में छोड़ देगा, तो नेगेटिव एनर्जी आपके घर में आ जाएगी। आप कितनी भी पूजा पाठ कर लें, अगर आपके घर में पितृदोष लगा हुआ है, आपने पितरों का श्राद्ध तर्पण वगैरह नहीं किया है, वो परेशान है, आपको बार बार सपने में दिखते हैं, दर्शन देते हैं और आपसे कुछ कहते हैं और आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो भी आप देखेंगे कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी आ जाएगी। इसका मतलब आपके घर में अतृप्त आत्माएं हैं। जब तक अतृप्त आत्माओं की इच्छा पूरी नहीं होती है, आप कुछ भी कर लें, आपकी इच्छा कभी भी पूर्ण नहीं होगी। अगर आप कभी भी कोई नकारात्मक शक्तियों की पूजा करने लग जाते हैं, जैसे बहुत से लोग क्या होते हैं, शॉर्टकट अपना लेते हैं और उन्हें पता है कि कलयुग में भूत प्रेत ये शक्तियां बहुत जल्दी प्रभावी होती हैं, तो उनके आधिपत्य को पाने के लिए उनका मंत्र करते हैं। आजकल के युवा जो हैं वो बहुत भटक गए हैं और वो इन्हीं यूट्यूब पे देख देख के अप्सरा को साधने के लिए, अपनी काम वासना को मिटाने के लिए भूत प्रेतों का भी सहारा लेने से हटते नहीं है। मैंने ऐसे बहुत से कमेंट देखे हैं जो कहते हैं कि मुझे अप्सरा की साधना करा लो, मुझे भूत प्रेतों की साधना करा दो, मुझे डर नहीं लगता है, क्योंकि उन्हें डर से कोई मतलब ही नहीं, उन्हें अपना काम सिद्ध करना है। तो ऐसे में भी नेगेटिव एनर्जी हो जाती है। मैंने फिर से यही बात कहूंगा कि अगर आपके घर के परिवार का कोई भी सदस्य कितनी भी पूजा पाठ कर ले और उसका एक परिवार का सदस्य टेढ़ा चल रहा है, तो उसके घर में नेगेटिव एनर्जी बहुत जल्दी आ जाती है। ये वही बात है कि नेकी कर और दरिया में डाल। अगर आपके घर में कोई भी स्थान ऐसा है जहां पर हमेशा अंधेरा रहता हो, आप वहां पर दिया नहीं जलाते हो, आपके घर में बहुत सारा कूड़ा कचरा फैला होता है, आपके घर में लोहे के बड़े बड़े बक्से रखे हुए हैं, लोहे का सामान रखा हुआ है, कबाड़ भरा हुआ है, कहीं से पानी टपकता है, आपके घर में चूहों का बिल है, बहुत सारी चींटियां आती हैं, जाले लगे हुए हैं, तो नेगेटिव एनर्जी ऐसे जगहों में बहुत जल्दी आ जाती है। यानी कहीं कहीं पर ऐसा भी देखा गया है कि अगर आपके घर में वास्तु दोष होता है, जमीन से नकारात्मक ऊर्जाओं का स्रोत बनता है, तब भी वहां पर आपको दिक्कतें आना स्टार्ट हो जाती है। अगर आपके घर में, जहां पर आपने घर लिया है, वहां पर कोई दुर्घटना हुई हो, किसी की हत्या हुई हो, कोई ऐसा काम हुआ हो जिससे नेगेटिव एनर्जी आ सकती हो, तब भी ऐसी जगह में नेगेटिव एनर्जी का वास हो जाता है। तो ऐसे में उस घर में भगवान अपना डेरा नहीं जमाते हैं और वहां पर नेगेटिव एनर्जी पहले से ही प्रचंड रहती है। एक बात याद रखिए, जिस भी जगह में जो शक्ति पहले से विद्यमान होगी, वो इतनी आसानी से उस जगह को कभी भी नहीं छोड़ेगी, चाहे वो देवी देवता हो, चाहे वो नेगेटिव एनर्जी हो। तो ये बात दोनों में ही लागू होती है, चाहे वो कुल देवी देवता हो। कुल देवी देवता की जब हम पूजा करते आते हैं तो शुरू से आपके घर में उनका वास होता है, उसी प्रकार से भूत प्रेतों का भी आपके घर में वास रहता है। अब ये बातें तो हमने बता दी हैं कि क्या क्या आपके साथ हो रहा है और क्या क्या कारणों की वजह से नेगेटिव एनर्जी आपके घर में आ जाती है। लेकिन अब सुनिए कि ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो अपने घर में वास्तु का उपाय करिए। अगर आपके घर में बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा है, तो नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव दूर करने के लिए अपने घर में पूजा पाठ करिए और सभी लोगों को, घर के परिवार मेंबरों को भगवान पर विश्वास करना चाहिए, ईश्वर पे विश्वास करना चाहिए। अगर आपके घर में आपको लगता है कि बहुत सारी चीजें हैं, तो किसी भी सिद्ध व्यक्ति से, किसी भी उच्च स्तर के तांत्रिक से आपको मिलना चाहिए और उनसे अपनी मुक्ति का उपाय करना चाहिए। आपको पितरों का दोष खत्म करना चाहिए, कुल देवी देवता की पूजा करना चाहिए, एटलीस्ट नहीं कर सकते हैं तो उनका ध्यान करना चाहिए। आप अपने कुंडली के ग्रहों के दोष को भी ठीक करिए। ग्रहों के दोष की वजह से भी आपकी नकारात्मक ऊर्जा स्ट्रांग होती है, क्योंकि आपकी कुंडली में जो भी
लग्न का स्वामी होता है, जो आपकी आत्मा है उसको मजबूत करने की कोशिश करिए। आप घर में किसी भी प्रकार का एक पाठ करवा सकते हैं किसी भी पंडितों से, साल में एक बार, नहीं तो साल में 2 बार, जैसे माता काली का, मां बगलामुखी का, मां बगलामुखी का ब्रह्मास्त्र माला मंत्र, प्रत्यंगिरा पाठ, सुरक्षा कवच। इस तरीके से आपके जीवन में हर प्रकार से उन्नति होती है और आपको देवी शक्तियों का वास मिलता है। अगर मेरे चैनल से आपने कुछ सीखा है तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर मेरे कोई बात आपको खराब लगी हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। कभी कभी सच्चाई बताने के लिए कठोर शब्द लेने पड़ते हैं और सच बोलना पड़ता है। आप सभी लोगों का कल्याण हो। नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।